This is so beautiful. और 3000 किलोमीटर के ट्रिप के बाद वापस जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सारी सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द कैंप साइट नियर क्वेबेक सिटी। आप देखें कि आज सूरज निकला है, इसका मतलब आज भी गर्म मौसम होगा। हम लोग वापसी के रास्ते पे आज हम पहले जाएंगे मोंटमोरेंसी वाटरफॉल, जो कि यहाँ पे क्वेबेक सिटी में है। नायग्रा फॉल से ऊंची ये वाटरफॉल है, बड़ी खूबसूरत, वो देखेंगे। और उसके बाद विल स्टार्ट ड्राइविंग बैक और देखेंगे कहाँ रात पड़ेगी, वहाँ रह जाएंगे। ये हमारी कैंप साइट है। कोई इतनी अच्छी कैंप साइट नहीं, गीली भी है और मेंटेन्ड भी नहीं है, घास वास नहीं काटी हुई इन्होंने। तो यूजुअली हम जिन साइट्स पे रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन इस वाली साइट से हमको ख़ास कुछ नहीं है। लेकिन हमने सिर्फ एक रात रहना था, हमें सिर्फ रात सोने की जगह चाहिए थी और ट्रेलर रखने की जगह चाहिए थी, क्योंकि हम ट्रेलर नहीं लेके जा सकते थे क्वेबेक सिटी के अंदर। तो चलें दिन का आगाज़ करते हैं। हमने नहा धो लिया है, कंघी शंगी कर लिया है, हमने तैयार हो गए हैं। बेगम मेरे साथ खड़ी है इधर और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, ट्रेलर लगाते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। आगाज़ कर लिया हुआ है, आगाज़ कर लिया हुआ है। चलें जी, आ जाएं। हम छोड़ रहे हैं जी अपनी कैंप साइट और जा रहे हैं यहाँ से। चलो आ जाओ। हम आ गई है। मैंने कोई स्टिक नहीं लगाई हुई, कैमरे को ऐसे ही खींच रहा हूँ। एंड ये सामने देखें बॉलर खड़ा है, 1974 कैसा है। चले चलो चलो, इधर भी देखो ना, इधर भी टेंट लगा है, इन्होंने भी अपना किया हुआ बंदोबस्त। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या तुमने किया था? चले जी, अगली मंजिल की तरफ चलते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आमीन। चले जी, जी क्वेबेक सिटी की आखिरी डेस्टिनेशन वाटरफॉल। नेचर से हमें इतना लगाव है कि हम जहाँ भी जाते हैं ना, हम नेचर वाली चीज़ें ज़रूर घूमते हैं। नेचर लविंग इज़ सच अ थिंग कि आपके दिल को ना सुकून पहुँचाती है, नरम करती है। सो हमारे लिए नेचर जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एनी सिटीज़। अब देखें इतना लंबा ट्रिप हमने किया है, सिटीज़ बस थोड़ी थोड़ी देखी है, लेकिन हमने नेचर और आउटडोर्स को सही तरह से एक्सप्लोर किया है। तो आज भी यही प्लान है, तो चलें वाटरफॉल पे मिलते हैं चल के। ये जी इस वाटरफॉल की एंट्रेंस, एक शॉप है, बैठने की जगह है और यहाँ से आप बाहर जाते हैं, वाटरफॉल पे चढ़ते हैं। हमने ले ली जी केबल कार की टिकट, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं एंड वी वांट टू एंजॉय द वाटरफॉल जितनी जल्दी हो सके। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे ऊपर और वो ब्रिज जो है उसको घूम के आएंगे। यहाँ पे जो वाटरफॉल नज़र आ रही है मोंटमोरेंसी, और ये देखें इधर आके ये सेंट लॉरेंस रिवर में गिर जाती है। इधर है वाटरफॉल और उधर है सिटी, वो देंगे पीछे। हम केबल कार से ऊपर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं जहाँ से वाटरफॉल के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। तो हमारा प्लान ये है कि हम पहले ऊपर से देखेंगे ब्रिज से और फिर नीचे जाएंगे और फिर उसकी बेस पे आएंगे। क्या व्यूज़ हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। हाँ ना, पाथ कितना ज़बरदस्त है ये।
जब भी आप इस वाटरफॉल पे आएँ, हमने 2 वे उसका टिकट लिया है जो केबल कार है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें 1 वे लेना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि उधर से सीढ़ियाँ जो नीचे उतर रही हैं उसके सामने बेस का व्यू है, और जो बेस का व्यू है उसके लिए आपको चल के ऑल द वे उधर से आना ही पड़ेगा। तो वी आर जस्ट थिंकिंग कि हम लोग जाते हुए इधर से नहीं जाएंगे और उधर से चले जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। उन्होंने ट्रिक किया आपको हाँ, बेसिकली कि उन्होंने कहा है कि 14 जो है वो आपका 1 वे है और 2 वे जो है वो आपका 17 का है, तो वो उसमें डिफरेंस तो है ही नहीं ज़्यादा, तो लोग इसलिए डबल वे ले लेते हैं। यस, वो पाथ है जो नीचे जाता है, ऑल द वे बेस पे जाता है। जो हमने जाना है ब्रिज पे, लेकिन हम पहले ऐसा करते हैं, इधर से देख लेते हैं ये वाली जगह से, और फिर ऊपर चलते हैं ब्रिज पे। जब आप फॉल्स के ऊपर पहुंच जाएं तो यहाँ से आप ये जिप लाइन है ये भी कर सकते हैं। $32 की है ये वाली, एंड देन यू कैन गो अक्रॉस द फॉल्स। अब आप आ गए जी केबल कार से वो ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ। हमने डिसाइड किया है कि लेट गो आवर टिकट और हम जाएंगे अब सीढ़ियों के रास्ते ही नीचे, क्योंकि इस तरफ से व्यू ज़्यादा अच्छा है ना, मज़ेदार है, आसान भी है, थोड़ा सा रेनबो भी आ गई है वो देख रहे हैं। Simply superb view. Let's go at the base of the waterfall to see the real power of nature. हमने अपने रेनकोट पहन लिए हैं, बाकी सारे तो भीग रहे हैं, लेकिन हम अपना रेनकोट लेकर आए थे। So let's go check it out. This is so beautiful. बेगम पहुंच गई यार, उसने अपना बैग भी रेनकोट के अंदर किया हुआ है। Look at that.
कदर देखिए पानी की, नेचर की, कुदरत की। ये देखिए जी, ये भी हेरिटेज साइट है एंड यहाँ पे ये हिस्ट्री लिखी हुई है ईयर्स के साथ। मैं वॉक थ्रू कर लेता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो देन आप इसको पढ़ सकते हैं। 1811, 1885, 1885, 1894, 1923, 1963, 1964 एंड दैट्स इट। चलें जी, हिस्ट्री भी हो गई, आप पे पढ़ लिया जाए यार, थोड़ी मेहरबानी। हम जी गीले शीले हो के आ गए हैं, बड़ा एंजॉय किया वहाँ जो हम थोड़ी देर खड़े हुए हैं। रिफ्रेशिंग, पावरफुल। नीचे से हमारे कपड़े गीले हो गए हैं लेकिन ऊपर चुके हमने रेनकोट पहन लिए थे, सो वी आर ओके। वो जा रही हैं जो इनकी केबल कार चलती हैं और यहाँ एंट्री के कितने पैसे थे? $14.5 एंट्री पर पर्सन, और इसी तरह इसके भी पता नहीं $17-18 हैं जो 2 वे के, और 1 वे के 1460। तो हमने 2 वे पे किया था लेकिन वापसी पे हम पैदल आ गए हैं। लेकिन इट्स अ मस्ट स्टॉप व्हेन यू कम टू क्वेबेक सिटी और यू पासिंग क्वेबेक सिटी, तो यहाँ पे ज़रूर रुकिए और इस वाटरफॉल को देख के जाएँ। पैदल इसलिए सिर्फ ऊपर जाना हो तो उस पर जाएँ, अगर हिम्मत है तो स्टेज पे जाएँ, मज़ा आएगा, अदरवाइज उस पर चले जाओ और वापस इस पे आओ। एग्जैक्टली वापसी लाजमी पैदल। दिस इज़ अमेजिंग प्लेस राइट नेक्स्ट टू द हाईवे एंड राइट नेक्स्ट टू द सिटी। हम जिस कैंप साइट में ठहरे हुए थे वहाँ से 3 किलोमीटर दूर थी, हमें पता ही नहीं था। तो हमने सुबह जब डाला है एड्रेस गूगल में, इट वाज जस्ट 3 किलोमीटर्स अवे एंड दिस इज़ द सेम रिवर जो कि हमारी कैंप साइट से आ रहा है, वो यहाँ आके गिर रहा है और आगे जाके सेंट लॉरेंस में गिर रहा है यहाँ से। सो सेंट लॉरेंस यहाँ से मे बी कितना 200 मीटर्स पे होगा, 100 मीटर पे होगा। चले अब यहाँ से निकलते हैं हम, हमारी ड्राइव शुरू होने वाली है यहाँ से क्वेबेक सिटी से वापसी की। एंड विल सी कि हम रास्ते में कहाँ तक पहुँचते हैं। ऑल द वे पहुँचना मुश्किल है, इट्स 1000 किलोमीटर्स। 1000 किलोमीटर्स एक दिन में ट्रेलर के साथ करना। और टाइम क्या हुआ? 11 आवर। टाइम क्या हुआ? 10:28। सो हमें यहाँ से दुकान में जाके पानी वानी पी के चेंज करके शर्ट 12 बज जाने हैं, यहाँ से 11:30-12 बज जाने। सो विल सी कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। कोशिश करेंगे कि अगर ट्रैफिक खुली है तो हम खींच लें, लेकिन इट डजंट लुक लाइक, बट विल सी। चलें अब आगे चलते हैं। जो लोग ऊपर नहीं जा सकते और केबल कार नहीं लेना चाहते, जो भी लोग नहीं जाना चाहते, वो यहाँ आके पार्किंग से सीधा यहाँ आके बैठ सकते हैं एंड लुक एट द व्यू। उनको भी उतना ही अच्छा व्यू मिल रहा है थोड़ा सा दूर से, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट व्यूज़, क्योंकि पूरी वाटरफॉल नज़र आ रही है यहाँ से। ये देखिए हम आ गए जी वापस। हम लोग ये इसके ऊपर मैं वेट डाल के चला गया था, अब इसको रखते हैं और निकलते हैं ताकि गाड़ी के ऊपर वेट ना रहे जब हम यहाँ नहीं हैं। सो बहुत अच्छी बात ये हुई है कि हमारे साथ किसी ने पार्क नहीं किया। अगर कोई पार्क कर देता तो यहाँ से गाड़ी निकालना ट्रेलर के साथ बड़ा मुश्किल है। ट्रेलर खोलो तो मैं वो लकड़ियाँ रख दूँ उसकी। इसके बाद वो देख कितना पुराना ब्रिज है, वो जो है ना ट्रेन वाला, कितना पुराना ब्रिज होगा। नींद आ रही थी, बेगम ने कुछ मजेदार गाने सुनाए हैं, नींद उड़ना शुरू हो गई है, म्यूजिक का नशा तारी हो गया है।
सबनू समझ के की करना है दिल नू है समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 झूम। नहीं जी, हम रह गए हैं अब घर से तकरीबन 2-2.5 घंटे दूर। हमने 800 किलोमीटर तकरीबन चला ली आज गाड़ी। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग ऑन द वे हम ऑल द वे घर जा रहे हैं आज, और 3000 किलोमीटर के ट्रिप के बाद वापस जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सारी सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैंने और बेगम ने बड़ी हाइक्स की हैं, बड़ी खूबसूरत जगह देखी हैं, बड़ी मेहनत की है डेटा कलेक्शन में, कंटेंट जो इकट्ठा किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। हम लोग जी अपना 3000 किलोमीटर का सफ़र करके वापस पहुंचने वाले हैं। 2-2.5 घंटे दूर रह गए हैं घर से। हमने लंबी ड्राइव आज 1000 किलोमीटर की ड्राइव। रास्ते में रुकना था लेकिन वी थॉट कि आज हम कैरी कर सकते हैं क्योंकि अभी रोशनी है हमारे पास। चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारा ये ट्रिप आपको कैसा लगा है। ओके, एंड विल सी यू इन अनदर ट्रिप। ये सीरीज़ देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।